मैं सुखराम बिश्नोई। ये जो आपको दिख रही है एक ढेलाना गांव है जो लुआउट से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ढेलाना गांव की स्थापना एक ढेला नाम चौधरी था, जाट था, वो यहाँ आकर निवास किया और उनके नाम से ये ढेलाना पड़ा। वैसे देवराज राजपूतों का गांव है। यहाँ देवराज राजपूत या इसके जागीरी में मिला हुआ ये गांव है। देवराज यहाँ निवास करते हैं, आज भी इन देवराजों के परिवार है। मैं आज बात कर रहा हूँ ढेलाना के इतिहास में कई घटनाएं घटी थी। उसमें एक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो डाकण खो के नाम से जाना जाता है। और वहाँ डाकण खो में कहते हैं कि डाकण खो उसको कहते हैं, वहाँ एक स्थान है जो ढेलाना से करीब 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पूर्व में एक छोर में ढलान में जहाँ पहाड़ का पानी जाता था और एक बहुत बड़े गहरे नाले बने हुए थे जहाँ घने जंगल थे। और जंगल में कहते हैं कि वहाँ कुछ डाकू और चोर लुटेरे आकर के रहते थे। एक बहुत ही सुरक्षित जगह था, वहाँ 4-5 किलोमीटर में कोई मानव का निवास नहीं था, इसलिए वहाँ डाकू आते थे और रहते थे चोर लुटेरे। और जो चोर लुटेरों का सामना हुआ जब किसी राजपूत योद्धा से, तो उसमें पिता पुत्र दोनों है वो मारे जाते हैं। और उनकी पिता पुत्र मारे जाने पे पुत्र की माँ और उस व्यक्ति की पत्नी को पता चलता है, वो जाती है, दोनों को सब गोद में लेके बैठती है और अलौकिक शक्ति का प्रकोप हो जाता है और वहाँ वो ज़मीन में समा जाती है, जिसको कहते हैं सती होना। ये सती बनी हुई थी। ये सती के जो आपको दिख रहे हैं ये छतरी हैं। पिता पुत्र की एक छतरी में 2 है वो मूर्तियाँ लगी हुई है और बाकी में एक मूर्तियाँ लगी हुई है। ये छतरियाँ और चबूतरे बने हुए हैं। इसके पास कुछ चबूतरे भी बने हुए हैं। इन चबूतरों के बारे में बताया जाता है कि यहाँ कोई है वो बारात निकल रही थी सोनारों की और बारात पे है यहाँ चोर डाकू लुटेरे रहते थे। उन्होंने कोई हमला कर दिया, जिसको हुर भी कहते हैं हम, पाकिस्तान और बाहर से आते थे। उन हुरों ने हमला कर दिया और वहाँ सोनार बहुत सारे काम आ गए। उनकी अपने उन्होंने यादगार में ये चबूतरे बनाए और उसमें जैसलमेर के पीले पत्थर की शिलालेख भी काफ़ी लगी हुई है। एक बहुत बड़ा केरे लाकेटा बना हुआ है जिसको अभी फैंसी करके तैयार किया गया है। और इस स्थान के पास एक बहुत बड़ा है कुंड बना हुआ है। इस कुंड में पानी है वो जब बारिश का हो जाता रुक जाता है और लंबे समय से पेयजल और पशुओं के काम आता है। तो इस जो स्थान आपको दिख रहा है छतरी है, इससे पूर्व में 5-6 किलोमीटर कोई मानव निवास नहीं करता था और इस वजह से वहाँ बहुत वन्य जीव प्राणी थे और एक डाकू चोर लुटेरों के लिए एक सुरक्षित स्थान था। और यहाँ पानी की भी व्यवस्था थी, नेचुरली जो प्राकृतिक तालाब और यहाँ कुंड बने हुए थे उनमें से वो पानी पीते थे और रहते थे। घने जंगल होने से इसमें डरावना टाइप काफ़ी है, हिंसक जानवर रहते थे जैसे शेर, चीते, भालू वगैरह, इसलिए लोग इस पे वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि डरते थे कभी भी वन्य जीव प्राणी उस पर अटैक कर सकते थे। यही इनके पीछे और इनके देवराजों में एक परंपरा रही है जो छतरियाँ बनी हुई है। जो भी इनके देवराजों के परिवार में इस प्रकार के महिलाएं सती होती रही है, तो ये वह एक सतियों का स्थान है। यह करीब ढेलाना से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में सुनसान जगह पे बना हुआ है। एक सभा भवन भी बना हुआ है जो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। और इस स्थान को अब बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने बना रखा है, मार्बल करके और कवर कर रखा है, फेंसिंग कर रखी है। यही इसका है वो इतिहास है। इसी को है वो डाकण खो के नाम से जाना जाता है और ये ढेलाने की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। मैं सुखराम बिश्नोई, ढेलाना से आज, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।